प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के द्वारा कोरोना की वजह से कार्यक्रम को रद्द किए जाने पर खुशी जाहिर की है और कहा है कि जनता के हित के लिए सरकार का कदम सराहनीय है। हमीरपुर पहुंचे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते लोगों को भी सहयोग करना चाहिए ताकि महामारी से बचा जा सके। कुलदीप राठौर ने कहा कि कोरोना बीमारी के दौरान सरकार की लापरवाही के चलते लोगों को पहले खामियाजा भुगतना पड़ा है। उन्होंने कहा कि अब ओमिक्रॉन के मामलों में भी प्रदेश सरकार दोहरे मापदंड अपना रही है, लेकिन खुद ही भाजपा बीमारी को नज़रअंदाज कर रही है। हालांकि कांग्रेस ने अपने सभी कार्यक्रम रद्द किए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के सरकार को किए गए अनुरोध पर कार्यक्रम रद्द करना सराहनीय कदम है। कुलदीप राठौर ने कहा कि चुनावी वर्ष होने के चलते कांग्रेस ने प्रदेश में सदस्यता अभियान को तेज किया है और सदस्यता अभियान के तहत नए सदस्यों को बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सदस्यता केवल बूथ पर जाकर ही करने के आदेश दिए गए हैं ताकि सही लोग कांग्रेस से जुड़ सकें। राठौर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा चुनावों की तैयारियां जोरों से शुरू कर दी हैं और इन विधानसभा चुनावों में उन्हीं लोगों को चुनाव मैदान में उतारा जाएगा जो जीतने की क्षमता रखते हैं और गणेश परिक्रमा करने वाले लोगों को टिकट नहीं दिया जाएगा। कि मुझे लगता है कि जब पहली लहर आई उसके बाद उस वक्त सरकार असफल रही, क्योंकि उस वक्त हमको कोरोना का जो बिहेवियर है उसके बारे में पता नहीं था। इन्होंने लापरवाही बरती। दूसरी लहर आई और दूसरी लहर में क्या हुआ, पूरे देश में हाहाकार मच गया। जो भयानक मंजर है वो हम सब लोगों ने देखा है। अब तीसरी लहर ओमिक्रॉन की आई है तो अभी भी सरकार की पूरी तैयारी नहीं और सरकार अपने बनाए हुए नियम खुद तोड़ रही है। दोहरे मापदंड है, एक मापदंड सरकार के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए, एक विपक्ष में बैठे लोगों के लिए। अब 5 तारीख को कैबिनेट की मीटिंग होती है, वहाँ फैसला लिया जाता है नो मास्क नो सर्विस, और अगले दिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों में आके आंदोलन करते हुए नजर आते हैं। मुख्यमंत्री बड़ी बड़ी रैलियाँ करते हुए नजर आए। बड़ा लंबा चौड़ा उन्होंने कार्यक्रम दिया। मेरा भी आज 10 तारीख को जन जागरण का कार्यक्रम था, मैंने स्थगित किया। पिछले कल जब मैंने स्थगित किया, मैंने सरकार से अनुरोध किया कि राजनीति तो तब होगी ना अगर जनता का स्वास्थ्य ठीक होगा। तो उस दबाव में आज मुख्यमंत्री जी ने अपने कार्यक्रम रद्द किए। अच्छा लगा मुझे कि उन्होंने विपक्ष की आवाज़ को सुनना भी चाहिए। लोकतंत्र में अगर पक्ष और विपक्ष अपना अपना काम करेंगे, लोकतंत्र मजबूत होगा, लोगों को फ़ायदा होगा। तो अभी भी मेरा सरकार से अनुरोध है कि आप पूरी तैयारियां करें, क्योंकि अभी मुझे लगता नहीं कि इनकी पूरी तैयारियां, आप आने वाले समय में अगर केसेस ज़्यादा बढ़ते हैं, भगवान ना करे ऐसा हो, तो आपके पास क्या कार्य योजना है जनता को बताएं, क्योंकि जनता में अभी बहुत ज़्यादा घबराहट है। तो मेरा सरकार से अनुरोध है, सरकार में बैठे हुए लोगों से अनुरोध है कि इस नए वायरस को लेकर इनकी क्या कार्य योजना है उसको सामने लेके आए, ताकि जिस तरह से पहली लहर और दूसरी लहर में हाहाकार मचा ऐसा ना हो। मेंबरशिप हमारी लगातार चल रही है और बहुत मेंबर बन रहे हैं, लेकिन मैंने जैसे कहा कि मैं फेक मेंबरशिप के बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ। जो भी मेंबरशिप है वो बूथ में जाके होनी चाहिए, ना कि कमरों में बैठ के, जैसा अतीत में कई बार होता रहा। तो मेंबरशिप अभी हमारी चल रही है। 31 मार्च तक ये कैंपेन हमारा मेंबरशिप का चल रहा है। देखिए, मैं तो जिन चुनाव क्षेत्रों में कांग्रेस बरसों से चुनाव नहीं जीती है, हमने 22 क्षेत्र ऐसे चिन्हित किए हैं। मैं तो स्वयं वहाँ जाकर पदयात्रा कर रहा हूँ। अभी भोरंज में हम 35 साल से नहीं जीते। मैं और हमारे जो जिला अध्यक्ष हैं, हम गए वहाँ, हमने पदयात्रा की। दूसरे और जो क्षेत्र हैं वहाँ भी हम जा रहे हैं। तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। मैं अपने तौर पे कर रहा हूँ और हमारे जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष हैं, उनसे भी हम पूरा फीडबैक ले रहे हैं। जो मजबूत उम्मीदवार है उसको चुनाव मैदान में उतारा जाएगा और अगले चुनाव में उसी को टिकट दिया जाएगा जो चुनाव में जीतने की क्षमता रखता हो, जिस की छवि साफ हो। ये बाकी मापदंड पार्टी वाला कमान ने बनाने, जो मापदंड होंगे उस मापदंड पे जो खरा उतरता हो उसी को टिकट मिलेगा। किसी व्यक्ति विशेष की गणेश परिक्रमा करके टिकट मिलने वाला नहीं है।